स्वागत है आप सभी का एग्जामदार चैनल में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का भाग 5 लेकर के मैं जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हर वीडियो में 50-50 का सेट। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2008 में, उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब पिछले 20-30 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम सेट लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि आखिर में उनका बीपीएससी का जो है सिलेबस जीके का क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने जीके हैं, कितने आधुनिक भारत से हैं, कितने मध्य भारत से हैं, कितने प्राचीन भारत से हैं, कितने भूगोल के हैं, कितने इतिहास के हैं, उसके अलावा कितने खेलकूद से हैं, कितने करंट अफेयर्स के, कितने जनरल अफेयर्स के, तो सारा आपको पता चलता रहेगा। साथ ही इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ के पूछे जाएंगे, जिसको इस वीडियो हमने स्किप कर दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, चूँकि 95%, 96% क्वेश्चन, 97% क्वेश्चन समझ लीजिए आपके तो जीके हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बेहतर जीके, सटीक जीके विश्लेषण के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। साथ ही हम बिहार लोक सेवा आयोग के मॉडल सेट भी जल्दी लेकर के आपके लिए आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2008 का है, तो जो करंट अफेयर्स होगा वो भी उसी टाइम का, उससे 1 साल पहले का पूछा गया होगा। तो आप ये मत सोचिए कि इतना साल बाद क्या वो पूछेगा, नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम 2020 या 21 में होता है तो 1 साल पहले तक आप पूछेगा। चूँकि 2008 का क्वेश्चन है तो हम इसलिए इसमें क्वेश्चन वो ले रखे हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन में करंट अफेयर्स जो है कितने ईयर बैक का पूछता है। तो 8 में एग्ज़ाम हुआ है तो 7 तक 6 तक का पूछा है। चलिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो सही उत्तर है इसका, ऑप्शन दे रखा है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13वां, ऑप्शन नंबर डी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ये पूछा है। देखिए, एक कुछ आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। ठीक है, अनुच्छेद 111 आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, थोड़ी सी आपको इसके जानकारी दे, फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ तो इससे मतलब है कि उससे आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर आप लोक सेवा आयोग कोई भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी, तो आपको थोड़ा डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टर्न भी कर देगा तो आप उसको बना पाओगे। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 80। चलिए, आर्टिकल 80 में यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थाई, देखिए हम किसकी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता रहे हैं आपको। यह एक अस्थाई, भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है। इनमें से 238 राज्यों से तथा संघीय क्षेत्रों से आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा कार्यकाल समाप्त नहीं होता है ना, विषय ही नहीं है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? अब देखिए, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आर्टिकल 214 आर्टिकल 214, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आर्टिकल 214 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 217 क के अनुसार कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? वो भारत के राष्ट्रपति को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, आर्टिकल 214 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? एक गैर सदस्य, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? ठीक है,
देखिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। भारत के महान्यायवादी 76 आर्टिकल 76। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता था। गैर सदस्य के रूप में संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग ले सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का? सही उत्तर है महान्यायवादी। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, देखिए याद कर लीजिए, आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डीप जानना जरूरी है। ये आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी नहीं है, चाहे ग्रुप डी या एमटीएस के आपको इजी में पूछेगा, थोड़ा टफ करेगा। तो आप समझिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, देखिए याद कर लीजिए, क्या 42वां संशोधन 1976, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बता रहा हूँ सटीक विश्लेषण के साथ। हमारे चैनल पे आप देखिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा सोवियत संघ मतलब रसिया से ली गई है, रसिया के संविधान से। तो क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर आपको मिल गया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाएं हैं? देखिए 92वें संविधान संशोधन 2003 के बाद 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को समाविष्ट किया गया है। बाद की 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, सन्यासी, लेकिन प्रश्न में विकल्प है नहीं, अतः निकटतम उत्तर 18 ही होगा। देखिए 22 भाषाएं तो हो गई, लेकिन प्रश्न में विकल्प ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? 18 को मार देंगे आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए, विचार के अनुसार क्रम दीजिए। समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष। देखिए सार्वभौमिक पहला हो जाएगा, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही उत्तर इसका बी, राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मत करने की आयु, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था और आर्टिकल 326 का संशोधन किया गया था। तो आपको आंसर मिल गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए दोनों पद खाली हो अगर किसी कारणवश, तो सही उत्तर इसका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ये दोनों पद पे वो कार्य करेगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। देखिए विकास खंड पर पंचायत समिति सिर्फ परामर्श देने के लिए होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विकास उसको सिर्फ परामर्श देना उसका काम होता है, तो एक परामर्शदात्री समिति के रूप में कहलाएगा वो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? देखिए ये उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 2008 का, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये करंट अफेयर्स का अभी के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बस इतना आइडिया मिला है कि उस समय करंट अफेयर्स कैसे, किस टाइप के और किस विषय से लिए गए थे करंट अफेयर्स, जो जनरल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि किस तो पैटर्न का पता चलता है, इसलिए हम क्वेश्चन इसको लेके आए हैं। सेम 2008 का क्वेश्चन आप कहीं भी गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या था? विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है उस समय की, 2008 के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है।
यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये क्वेश्चन कोई करंट अफेयर्स का नहीं है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, बेसिक क्वेश्चन, तो ये हमेशा आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, तो इसका सही उत्तर है वृद्धि। इसका यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर वृद्धि का प्रभाव होगा। प्रभाव होगा क्या, वृद्धि हो जाएगी। भारतीय विकास फोरम या आईडीएफ पहले जाना जाता था किस नाम से। आईडीएफ को जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में। सही उत्तर इसका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे है। 17 का क्वेश्चन देखिए, नंबर देखिए 17, संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे, बिक्री कर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर इसका समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। सही उत्तर इसका कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, हरित क्रांति संबंधित नहीं है, श्वेत क्रांति संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, नीली क्रांति संबंधित नहीं है। चलिए, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है। सही उत्तर इसका वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा, वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, योजना अवकाश। तो सही उत्तर इसका 1966 से 1969। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा, रोलिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सही उत्तर इसका जनता सरकार के द्वारा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, द्वितीय हरित क्रांति। सही उत्तर इसका जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। राजकोषीय घाटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है। सही उत्तर इसका बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। ये 2008 की थी, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो झारखंड से कम, ठीक है, झारखंड से कम ऑप्शन के साथ हम गए हैं। चलिए, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, कितना प्रतिशत। तो सही उत्तर इसका 20%। वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का, देखिए क्वेश्चन 6-7 का पूछा जा रहा है, 8 में एग्जाम हुआ है, तो मतलब 2 साल तो पुराना तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो सही उत्तर इसका 60%। भील जाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। सही उत्तर इसका महाराष्ट्र में पाई जाती है भील जनजाति। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पे स्थित है। सही उत्तर इसका कोचीन में स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पे स्थित है। सही उत्तर इसका हैदराबाद में। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है इन 4 देशों में से। G8 का सदस्य इन 4 देशों में से भारत नहीं है, ठीक है। चलिए, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है फ्रांस में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में, 56, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह आप डिटेल के साथ पढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। हमारे चैनल पे इसके अलावा बीपीएससी के अलावा भी कई सारे, जैसे कि एसएससी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमटीएस, उसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके अलावा सीटेट एस्टेट की वीडियो भी उपलब्ध है। तो हमारे चैनल पे जाइए और इन वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी। देखिए,
अब ऑप्शन में त्रिवेंद्रम है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है क्योंकि हुई थी चेन्नई में, मद्रास में। तो इस कंडीशन में जो भी एग्जाम में दिए होंगे या तो छोड़ दिए होंगे तभी उन्हें मार्क्स मिला होगा, या जो मार्क के होंगे तभी उनको मार्क्स दे दिया गया होगा, या क्वेश्चन को हटा दिया गया होगा एग्जाम से। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना 1887 में मद्रास में की गई थी। चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह है मोपला विद्रोह। सही उत्तर इसका केरला में हुआ था मोपला विद्रोह। चलिए राडार का आविष्कारक कौन है? चलिए इसके ऑप्शन है रॉबर्ट्स वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवेल, ऑस्टिन। देखिए इन चारों ऑप्शन में से भी राडार के जो आविष्कारक है वो है टेलर है, A.S. टेलर व लियो सी यंग जो अमेरिका के हैं। तो इसमें कहीं भी वो ऑप्शन नहीं दिया गया है चारों में से। ऐसे एग्जाम में गलतियाँ होती है बार बार। मैं बता दूं कि राडार का आविष्कारक जो है वो कौन है? A.S. टेलर व लियो सी यंग है। तो चारों ऑप्शन में अगर कोई नहीं है तो या तो आप उसको छोड़ दें, कोई भी ऑप्शन मानेंगे तो उससे जो भी कॉमन एग्ज़ाम बोर्ड जो डिसाइड करेगा वो मार्क्स मिलेंगे। चलिए इनमें से अगला क्वेश्चन लेते हैं 53। इनमें से रक्तदाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब ऑप्शन है स्पेरोमीटर, अलीमोमीटर, स्पाइगोमीटर, उसके अलावा अमीटर। देखिए सही उत्तर इसका स्पाइगामोमीटर। चलिए निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? विदेशी नागरिक कौन है जिनको भारत रत्न? तो नेल्सन मंडेला है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर। सही उत्तर इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? सही उत्तर इसका नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। पुस्तक 1984 के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका जॉर्ज ऑरवेल। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी विटामिन? B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में, विटामिन B12 में। कौन सी विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। चलिए मनुष्य में एफ्लॉक्टिक्सन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? उसको ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। सही उत्तर इसका वृक्क। चलिए इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग BPSC का संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आज का जो ये क्वेश्चन था 2008 से हमने लिया 50 क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें हम आपके लिए लाते हैं, साथ ही आपके लिए मॉडल सेट भी हम जल्दी लेके आएंगे। तो भाग 5 यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं अगर आप, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीधे गूगल पर या फिर यूट्यूब पे एग्जाम द्वार सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको BPSC से लेकर के RRB NTPC, RRB ग्रुप D, RRB MTS, उसके अलावा SSC MTS, SSC 10+2, SSC CGL, साथ में स्टेट और सीटेट की वीडियोज़ उपलब्ध है। तो हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को अपने बताइए। और साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए बेस्ट और सटीक विश्लेषण के साथ BPSC का, बिहार लोक सेवा आयोग का। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।